नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तेजस्वी सूर्या राजनीतिक गलियारे में ये नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 साल के इस युवक को बीजेपी ने बेंगलुरु दक्षिण की लोकसभा सीट का दावेदार बनाया। आज इनकी पहचान पार्टी के सबसे युवा सांसद, युवाओं के आइकन, हाईकोर्ट के वकील और एक उभरते हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर होती है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ये बात भली भांति जानते हैं कि 2024 को जीतना है तो 22 की अग्नि परीक्षा तो पार करनी ही पड़ेगी। तभी तो चुनावी कैंपेनिंग में तेजस्वी सूर्या की भागीदारी खूब देखने को मिली। यूपी चुनाव में तो तेजस्वी सूर्या ने विरोधियों पर जमकर जुबानी हमले किए। एक और जहां खुद को पीएम मोदी और सीएम योगी का भक्त बताया तो वहीं अखिलेश यादव को मियाओ और भाईजान की सरकार बता डाली। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेजस्वी सूर्या का राजनीतिक करियर कितना उज्जवल है। पीएम मोदी की गुड लिस्ट में रहने वाले तेजस्वी सूर्या क्या उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? इसको लेकर देश भर के ज्योतिषाचार्यों ने तेजस्वी सूर्या की कुंडली का विश्लेषण किया और ये पाया 16 नवंबर 1990 को चिकमंगलुरु में जन्मे तेजस्वी सूर्या की सूर्य कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, गुरु, केतु और बुध शुक्र का संयोजन है। हर महत्वपूर्ण ग्रह के साथ एक विपरीत ग्रह की युति में है जो उनके व्यक्तित्व को खुलकर सामने लेकर आता है। हालांकि हर कोई इतनी जल्दी उनके व्यक्तित्व को पहचान नहीं सकता है। राजनीति को लेकर बात की जाए तो आने वाले समय में उनको कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी होगी क्योंकि कुंडली में सूर्य तुला राशि में है जो कमजोर माना जाता है। राजनीति के लिए सूर्य का अच्छा होना तभी सफलता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि दूसरे ग्रहों का कॉम्बिनेशन उन्हें एक अच्छा वक्ता और लोगों के बीच रखने वाला बनाता है। वैसे तेजस्वी सूर्या के देखिए अब तक के राजनीतिक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी रहे हैं। 12 साल की उम्र से ही वो किसी न किसी तरह से पब्लिक सर्विस में एक्टिव हैं। उन्हें 12 साल की उम्र में राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड मिल चुका है। वो एबीवीपी के मेंबर भी रह चुके हैं। 2008 में एक एनजीओ भी खोला था जिसका नाम एराइज इंडिया है। बेहद कम उम्र में इतना करने के बाद राजनीतिक पकड़ भी अच्छी है। सूर्या की राजनीतिक समझ का परिचय पिछले साल ही मिल गया था जब तेजस्वी सूर्या ने मंगलोर चलो रैली का आयोजन करवाया था। ये रैली भाजपा के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई थी और दक्षिण कन्नड़, उडुपी जिलों में जीत इसी रैली के कारण मिली थी। तो सार्वजनिक मंच पर एक और जहां देखिए पीएम मोदी तेजस्वी सूर्या की तारीफ कर चुके हैं तो वहीं देखिए हाल ही में तेजस्वी सूर्या ने पीएम मोदी के धार्मिक अवतार वाली एक तस्वीर शेयर कर माय पीएम लिखा था और जिसके चलते अब ट्विटर पर माय पीएम ट्रेंड करने लगा है। तेजस्वी सूर्या द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे की है जहां उन्होंने अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया था। तो देखिए 31 साल के तेजस्वी सूर्या भारतीय राजनीति के भविष्य तो हैं, लेकिन क्या नई पीढ़ी का नेतृत्व कर केंद्र में अपनी जगह बना पाएंगे? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशीलता की बात होती है, तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा। लेकिन जब हम रामानुजाचार्य जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में कोई विरोध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हो। आज से 1000 साल पहले तो रूढ़ियों का दबाव, अंधविश्वास का दबाव, कल्पना
कल्पना के बाहर कितना ज्यादा रहा होगा। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन जातियों को उन्होंने विशेष सम्मान दिया। यादवगिरी पर उन्होंने नारायण मंदिर बनवाया, जिसमें दलितों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव। अर्थात संसार में जाति से नहीं, गुणों से कल्याण होता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु श्री महापूर्ण जी ने एक बार दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संस्कार किया था। उस समय रामानुजाचार्य जी ने लोगों को भगवान श्री राम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, तो फिर भेदभाव वाली सोच का आधार धर्म कैसे हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। साथियों, दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में, अधिकांश दर्शनों में किसी विचार को या तो स्वीकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनीषियों ने ज्ञान को खंडन, मंडन, स्वीकृति, अस्वीकृति इससे ऊपर ही उठा करके देखा। स्वयं उससे ऊपर उठे, दिव्य दृष्टि से उस विवाद को देखा। हमारे यहां अद्वैत भी है और द्वैत भी है, और इन द्वैत अद्वैत को समाहित करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत भी हमारे लिए प्रेरणा है। रामानुजाचार्य जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है। साधारण दृष्टि से जो विचार परस्पर विरोधाभासी लगते हैं, रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहजता से एक सूत्र में पिरो देते हैं। उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है। आप देखिए, एक और रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी हैं, और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे। रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की
और तमिल भाषा को भी भक्ति मार्ग में उतना ही महत्व दिया। आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई के पाठ के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो।